ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रेम से कहिए जय श्री हरि। प्यारे दर्शकों और मेरी सभी पूजनीय माताओं बहनों, आप सबको बैकुंठ चतुर्दशी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह परम पुनीत अवसर है जब हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन होता है। यह वह दुर्लभ क्षण है जब स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं और भक्ति की गंगा गोलोक से लेकर सीधे भूलोक पर उतर आती है। यह व्रत इतना महान क्यों है? क्योंकि एक ही दिन पर भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का सौभाग्य मिलता है, जिससे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव ने इसका महत्व बताया है कि जो मनुष्य इस दिन भक्ति भाव से मेरा और केशव का पूजन करता है, उसे निश्चित रूप से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, चाहे उसके जीवन में कितने भी पाप किए हो। यह व्रत उस जीव के लिए आशा की वो किरण है जो जीवन के दलदल से निकलकर परम पिता के चरणों में स्थान पाना चाहता है। इसीलिए इस व्रत को करना और इसकी कथा को सुनना मोक्ष का मार्ग खोल देता है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से भरे हृदय से हम इस अद्भुत और मंगलकारी कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा उस समय की है जब तीनों लोकों में भगवान विष्णु की महिमा व्याप्त थी। वे सृष्टि के पालक और संहारक दोनों के स्वामी थे। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण हेतु वर्षों तक किए गए अपने तप के बाद यह विचार किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर देवों के देव महादेव की आराधना करेंगे। कारण यह था कि एक बार उन्हें उनके सबसे प्रिय सुदर्शन चक्र की शक्ति में कुछ कमी महसूस हुई, या किसी किसी कथा में आता है कि उन्होंने लंबे समय तक सृष्टि का कार्यभार संभालने के बाद विश्राम और आत्मशक्ति के संवर्धन का निश्चय किया। वे जानते थे कि महाकाल शिव ही शक्ति के अक्षय स्रोत हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु क्षीर सागर से निकलकर सीधे काशी नगरी पहुँचे, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। वहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और विश्वेश्वर महादेव के सामने आराधना का संकल्प किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों से महादेव का पूजन करेंगे, ताकि उन्हें पुनः उनका दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हो सके। यह व्रत, यह पूजा कोई साधारण पूजन नहीं था, बल्कि यह भगवान विष्णु के परम भक्त होने का प्रमाण था। वे दिन रात शिव भक्त में लीन हो गए। उनका ध्यान केवल महादेव के चरणों में लगा रहा। उस दिन उनका चित्त इतना एकाग्र था जैसे किसी योगी का वर्षों का तप। जब कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की मंगलमय रात्रि आई तो भगवान विष्णु ने अपने संकल्प के अनुसार 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों को एकत्रित किया और पूजन की तैयारी शुरू की। भगवान विष्णु एक एक पुष्प अत्यंत भक्तिभाव से महादेव के लिंग पर अर्पित करते जा रहे थे। उनका मन आनंद से भरा था कि आज उनका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है और उन्हें महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ये तो लीलाधारी भगवान शिव की लीला थी, जो अपने भक्ति की परीक्षा के लिए बिना शांत नहीं बैठते। भगवान शिव ने विचार किया कि मैं अपने परम भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखना चाहता हूँ। कहीं उनका यह पूजन केवल एक संख्या पूर्ति तो नहीं है। अतः उन्होंने माया से उन 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को हर लिया और उसे अपने पास छिपा लिया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से गिनती करते हुए पुष्प अर्पित कर रहे थे। जब उन्होंने पुष्पों की संख्या गिनी तो पाया कि एक पुष्प कम है।
उनका मन विचलित हो उठा। 1000 पुष्पों का संकल्प था और संकल्प में त्रुटि हो जाए यह उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वह एक पुष्प कहीं नहीं मिला। अब क्या किया जाए? संकल्प की पूर्ति के लिए एक और पुष्प कहाँ से लाए? प्यारी माताओं और बहनों, अब कथा के उस भावनात्मक मोड़ पर चलते हैं जो हमें भगवान विष्णु की परम भक्ति और त्याग का दर्शन कराता है। जब भगवान विष्णु ने देखा कि एक पुष्प कम है तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। संकल्प खंडित होने का भय उन्हें सताने लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो महादेव से 1000 पुष्पों के अर्पण का वचन दिया था और अब एक पुष्प की कमी से मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तभी उन्हें अपने बचपन की याद आई कि उनकी माता उन्हें कमल नयन कहकर पुकारती थी। उनका मन तुरंत शांत हो गया। उन्होंने विचार किया कि मेरे नेत्र भी तो कमल के समान ही हैं। यदि मैं अपने एक नेत्र रूपी कमल को महादेव के चरणों में अर्पित कर दूं, तो मेरा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा और मेरे आराध्य की सेवा भी हो जाएगी। यह विचार आते ही भगवान विष्णु ने बिना किसी विलंब के अपने कमल समान नेत्र को निकाला और उसे अंतिम स्वर्ण कमल के रूप में प्रेम और अश्रुपूर्ति नेत्रों से महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। आह! भक्तों का प्रेम कितना अद्भुत होता है, कितनी गहरी श्रद्धा होती है, जिसे व्यक्त करने के लिए वे अपने अंग का भी बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु के इस परम बलिदान, इस अगाध भक्ति और त्याग को देखकर देवों के देव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका हृदय अपने भक्त के प्रेम से पिघल गया। वे तुरंत प्रकट हुए और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने भगवान विष्णु का हाथ पकड़ लिया। शिव जी ने कहा, हे केशव, तुम्हारे समान भक्त इस चराचर जगत में कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी जिस कमल रूपी आँख का त्याग किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वह नेत्र वापस भगवान विष्णु के ललाट पर स्थापित कर दिया और साथ ही उन्हें उनका सुदर्शन चक्र पहले से 1000 गुना अधिक शक्ति के साथ वापस प्रदान किया और कहा कि अब यह चक्र अजय होगा और सृष्टि के किसी भी विरोधी को परास्त करने में सक्षम होगा। और यहीं पर बैकुंठ चतुर्दशी के व्रत का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने उस क्षण यह घोषणा की कि आज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुमने मेरी पूजा की है और अपने सर्वस्व का त्याग किया है, इसीलिए आज से इस चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी मनुष्य इस दिन पहले मेरा पूजन करेगा और उसके बाद तुम्हारा पूजन करेगा, उसे मेरे लोक कैलाश की और तुम्हारे परम धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह व्रत करने वाले को मेरे और तुम्हारे बीच कोई भेद नहीं दिखाई देगा और उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह तिथि हरिहर मिलन के नाम से भी विख्यात हुई, जहाँ शिव और विष्णु एक हो जाते हैं। प्यारे श्रोताओं, ये तो थी कथा। अब हम जानते हैं इस परम पवित्र व्रत की पूजा विधि क्या है और इसका फल क्या है, ताकि हम भी अपने जीवन में महादेव और श्री हरि का आशीर्वाद पा सकें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन माताओं और बहनों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्यथा घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन दोनों देवताओं का पूजन एक साथ किया जाता है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करें। उन्हें चंदन, बिलपत्र, धतूरा और आक के पुष्प अर्पित करें। कथा के अनुसार आपको 1000 दीप भी जलाने चाहिए, यानी संभव न हो तो श्रद्धा अनुसार 5, 11 या 21 दीप जलाएं। भगवान शिव को भोग अर्पित करने के बाद अब नंबर आता है भगवान विष्णु का पूजन करने का। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, कमल के पुष्प यदि संभव हो तो और तुलसी दल अर्पित करें। उन्हें खीर या पीले
फल का भोग लगाएं। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात में दोनों देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरी रात दोनों देवताओं का ध्यान करें। अगले दिन यानी पूर्णिमा को व्रत का पारण किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर और दान पुण्य करके ही व्रत का समापन करना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत के परम फल की। तो जो माताओं बहनों या कोई भी भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद निश्चित रूप से वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का शमन करता है, दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। इस दिन किया गया दान और जब सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फल देता है। तो प्रेम से कहिए जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। इस मंगलकारी व्रत को करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि हर घर में हरि हर की कृपा बरसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हरि हर लिखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक जय हरि हर, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। जय हरि, जय वैकुंठ, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।